लीडरशिप सिर्फ काम करवाने का नाम नहीं है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार मेंटर की प्लेबुक को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड है जो लीडर्स को वर्कप्लेस के मुश्किल हालातों, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और टीम डायनामिक्स को बहुत ही मैच्योर तरीके से संभालने के लिए तैयार करता है। हमारा आज का एजेंडा काफी स्ट्रक्चर्ड है। हम बात करेंगे भावना बनाम तर्क की, फिर देखेंगे डेली ट्रस्ट चेकलिस्ट, अप्रत्यक्ष फीडबैक देने के तरीके, वर्कप्लेस के 3 आम कॉन्फ्लिक्ट्स और आखिर में एक 7 दिन का लीडरशिप चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, भावना बनाम तर्क। ये शायद सबसे क्रिटिकल लेसन है जो किसी भी मैनेजर को टीम के व्यवहार के बारे में सीखना ही चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस पूरी तरह से लॉजिक और तर्कों पर चलता है, लेकिन डेल कार्नेगी का ये कोट एक गहरी सच्चाई सामने लाता है। हकीकत यही है कि वर्कप्लेस पर हर इंसान एक इमोशन इंजन पर चलता है, जो उनके ईगो और प्रोफेशनल प्राइड से ड्रिवन होता है। हम इंसान पहले हैं, कर्मचारी बाद में। और इसी वजह से एक नौसिखिए और एक अनुभवी मैनेजर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक नया लीडर अक्सर सिर्फ लॉजिक और तथ्यों पर बहस करता है, गलतियां निकालता है। इससे टीम तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर जानता है कि पहले सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करना है। उनका स्वाभिमान बनाए रखना सबसे जरूरी है ताकि ईगो बीच में न आए। अब आते हैं भाग 2 पर, डेली ट्रस्ट चेकलिस्ट। एक हाई परफॉर्मिंग और भरोसेमंद टीम की नींव आखिर कैसे रखी जाए? सच कहूं तो असरदार लीडरशिप की शुरुआत बहुत ही बेसिक आदतों से होती है। एक सच्ची मुस्कान जो पॉजिटिविटी लाए, टीम मेंबर्स का नाम बार बार लेना, उनके इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछना और सबसे जरूरी उन्हें चुपचाप ध्यान से सुनना। वॉरेन बफे जैसे दिग्गज भी मीटिंग्स में यही करते हैं। लोगों को खुद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें एक जादुई असर करती हैं। और अगर बिना कुछ कहे ट्रस्ट बनाना हो तो मिररिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते समय बस 3 सेकंड रुकें, सामने वाले के बॉडी पोस्चर को मिरर करें, उनकी आवाज़ की टोन और स्पीड से अपनी टोन मैच करें और उनके इमोशनल एक्साइटमेंट को रिफ्लेक्ट करें। ये सबकॉन्शियस माइंड को सीधा सिग्नल देता है कि ये लीडर बिल्कुल मेरे जैसा है। इससे तुरंत एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, अप्रत्यक्ष फीडबैक। ये मैनेजमेंट का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। सवाल ये है कि टीम के मनोबल को तोड़े बिना या नाराजगी पैदा किए बिना बदलाव के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। जब कोई जूनियर गलती करता है तो उसे सुधारना तो है, पर ऐसे कि उसका ईगो हर्ट ना हो। सीधा वार करेंगे तो हमेशा नुकसान ही होगा और सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यहीं पर 1% क्रिटिसिज्म रूल काम आता है। जरा सोचिए, अगर कोई कहे आपने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ लापरवाह गलतियां हैं। ये लेकिन या बट शब्द पहले की गई सारी तारीफ को पानी में मिला देता है। इसकी जगह और का इस्तेमाल करके देखिए। आपने कड़ी मेहनत की और एक चेकलिस्ट इस्तेमाल करने से एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। देखा, आलोचना एक सुधार के मौके में बदल गई और टीम मेंबर का प्रोफेशनल प्राइड भी सेफ रहा। अब चलते हैं भाग 4 पर, कार्यस्थल के 3 संघर्ष। चलिए देखते हैं कि ये नियम असली वर्कप्लेस के विवादों में कैसे काम आते हैं। पहली सिचुएशन लेते हैं, एक बहुत बड़ी लापरवाह गलती। द्वितीय विश्व युद्ध के मशहूर टेस्ट पायलट बॉब हूवर का किस्सा बहुत दिलचस्प है। एक मैकेनिक ने गलती से उनके प्लेन में जेट फ्यूल डाल दिया था। हूवर ने उस पर चिल्लाने या उसे निकालने के बजाय उस पर भरोसा जताया और कहा कि कल भी वही मैकेनिक उनके प्लेन की सर्विसिंग करेगा। विफलता पर सजा देने के बजाय भरोसा जताना और अच्छे काम की तारीफ करना कहीं ज्यादा असरदार होता है। दूसरी आम सिचुएशन है, एक जिद्दी टीम मेंबर। अपना आइडिया जबरदस्ती थोपने से केवल रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। एक अच्छे मेंटर की अप्रोच ये होती है कि उनके एक्सपीरियंस की तारीफ की जाए और उन्हीं से सल्यूशन मांगा जाए। जब उन्हें लगेगा कि कोई नया समाधान उनका अपना ही आइडिया है, तो उनकी सारी जिद और रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगी। तीसरा मामला है, एक डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय का मैनेजमेंट से शिकायत करने से कोई रचनात्मक फायदा नहीं होता। इसका सही तरीका यह है कि उन्हें एक अच्छी रेप्यूटेशन दी जाए। जब किसी बहुत छोटे से सकारात्मक कदम की भी दिल खोलकर तारीफ की जाती है, तो उनके अंदर उस तारीफ के स्तर तक पहुंचने की एक भूख पैदा हो जाती है। ये छोटी सी चीज उनका पूरा आउटपुट ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 5 पर, लीडरशिप एप्लीकेशन चैलेंज। थियरी बहुत हो गई, अब एक्शन का समय है।
बेहतरीन लीडरशिप रातों रात नहीं आती, ये रोज की जानबूझकर की गई कोशिशों का नतीजा है। ये 7 दिन का चैलेंज उसी का ब्लूप्रिंट है। दिन 1, 5 लोगों को देखकर सच्ची मुस्कान पास करनी है। दिन 2, बातचीत में जानबूझकर 3 बार नाम का इस्तेमाल करना है। दिन 3, पूरे 2 मिनट तक बिना कुछ बोले सिर्फ सुनना है। दिन 4, एक स्पेसिफिक तारीफ करनी है। दिन 5, एक गहरा सवाल पूछना है। और 7वें दिन किसी को इनडायरेक्टली सही डिसीजन लेने में गाइड करना है। ये एक इंटेंसिव बूट कैंप है जो लीडरशिप की आदतों को पूरी तरह बदल देगा। इस पूरे फ्रेमवर्क का असली मैसेज इस कोट में छिपा है कि ऑथेंटिक प्रभाव सिर्फ तकनीकी नियमों से नहीं आता। ये तभी आता है जब एक लीडर अपनी टीम की सफलता और भलाई में निस्वार्थ और सच्ची दिलचस्पी दिखाता है। स्वार्थ से ऊपर उठना ही असली प्रभाव की कुंजी है। आखिर में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। क्या सच्चे लीडर्स अपनी टीम को एम्पावर करने के लिए अपना ईगो पूरी तरह छोड़ने को तैयार हैं? जब तक टीम को सिर्फ लॉजिकल मशीन के बजाय भावनाओं वाले इंसानों के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक एक बेहतरीन मेंटोर बनना नामुमकिन है। अगर इन सिद्धांतों को सही नीयत के साथ लागू किया जाए तो यकीन मानिए ये किसी भी वर्कप्लेस का पूरा माहौल बदल सकते हैं।